गाइस सभी को राम राम सा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो बच्चे नए आए हुए चैनल को हो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पर घंटे पर क्लिक करके, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है। वहाँ जाकर आप वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो। आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाए। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाक्य एवं संशोधन और लिंग, वचन, कारक एवं काल एवं वर्तनी के इनके बारे में आज हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, जैसे संज्ञा और सर्वनाम के हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। वाक्य प्रयोग संबंधित कुछ अशुद्धियाँ। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध पहले देख लेते हैं। ठीक है, पहले ये टॉपिक हम देख लेते हैं। इन कुछ वाक्यों के है अशुद्ध वह उनके है शुद्ध रूप को पढ़िए। ठीक है, अशुद्ध व शुद्ध वाक्य। तुम्हारा सभी काम बेकार होता है। तुम्हारा सभी काम बेकार होता है। तुम्हारा सब काम बेकार होता है। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है और ये गलत वाक्य है। इसमें क्या आपको यहाँ पर क्या लगाना था? सिर्फ सब लगाना था और यहाँ पर क्या लगा दिया? सभी लगा दिया, तो इसलिए आपका ये वाक्य गलत है। इसमें आपका एक ही शब्द से आपका शब्द गलत भी हो सकता है। दूसरा आएगा कि तुम पर कोई जोर नहीं था। तुम पर कोई का जोर नहीं है। और शुद्ध वाक्य क्या होगा? तुम पर किसी का भी जोर नहीं है। ये होगा शुद्ध वाक्य। रमेश तथा सरिता सिनेमा गए। रमेश तथा सरिता सिनेमा गए हैं। यह वाक्य गलत है। शुद्ध वाक्य की बात की जाए तो रमेश और सरिता सिनेमा गए हैं। क्या आपका गलत होगा? तथा सचिन टेनिस और फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है या अच्छा खेलता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? सचिन टेनिस तथा फुटबॉल अच्छा खेलता है। ये होगा इसका शुद्ध वाक्य। ऐसे ही और पढ़ते हैं। 10 बजा है। 10 बजे हैं। इधर क्या बोला? ये गलत वाक्य है। 10 बजा है, इधर 10 बजे हैं। दौड़ में है वह मेरे बाद था। दौड़ में है वह मेरे पीछे था। हमें चलना चाहिए। हमें चलाना चाहिए। मेरे लिए क्या आदेश है? मेरे लिए क्या आदेश है? इधर क्या होगा? मात्रा। और ये इधर क्या होगा? ए। वाक्यों के शुद्धिकरण को समझने के लिए संज्ञा या सर्वनाम आदि के अलावा हम लिंग, वचन, कारक वह काल को भी समझना होगा। आइए इनका संरक्षण या संक्षिप्त करते हैं। किस प्रकार से होता है? पहले हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? लिंग के बारे में। शब्द की ही जाति लिंग क्या कहलाती है? संज्ञा के है जिस रूप से है व्यक्ति है या वस्तु के है नर अथवा मादा जाति का पता चलता है उसे है लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहता है। नर व मादा ही जाति का पता चलता है। संस्कृत में है संस्कृत में संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद बताए गए हैं, जो कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। हिंदी में है 2 लोगों में है रखा गया है। यह नपुंसक लिंग नहीं है। हिंदी में है सारे जड़ अथवा चेतन। शब्द पुरुष पुल्लिंग या स्त्रीलिंग 2 ही लिंगों का विभाजन हो गया। संस्कृत में 3 लिंगों की बात की गई है और हिंदी के अंदर सिर्फ 2 ही लिंगों की बात की गई है, जैसे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 की। हिंदी में लिंगों की ही अभिव्यक्ति यह वाक्यों में है
या वाक्यों में है प्रयोग द्वारा संज्ञा शब्दों के लिए भेद स्पष्ट रूप से होता है और वाक्य लिंग सर्वनाम या विशेषण क्रिया या कारक ही विभक्तों में है विकार से उत्पन्न होता है। अब पढ़ेंगे हम लिंग निर्णय के बारे में। सर्वनाम में है विकार से। मेरी घड़ी सुंदर है। घड़ी घड़ी क्या है? ये एक स्त्रीलिंग के कारण सर्वनाम भी विकारी उत्पन्न हुआ है। मेरा मकान अच्छा है। ये मकान एक पुल्लिंग है। ये कैसा वाक्य है? एक पुल्लिंग वाक्य है। विशेषण में है विकार से। ठीक है। वह बड़ा मकान है। वह बड़ी मकान है। यह पुरुषलिंग है और यह स्त्रीलिंग है। क्रिया और विचार के बारे में। रोटी जली है और जलना में है विकार रोटी स्त्रीलिंग के कारण ही होती है। और बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा पुरुषलिंग या पुल्लिंग के अनुसार क्रियाएं किया जाता है। विभक्त में है विकार से। गुलाब का लाल रंग सुंदर है। गुलाब का रंग कैसा है? सुंदर है। और उसकी नाक कट गई है। क्या? नाक उसकी कट गई है। वसंत के बारे में पढ़ेंगे। वसंत क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के है जिस रूप में है संज्ञा का बोध होता हो। जिस रूप में संज्ञा का बोध होता हो उसे है वसंत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वसंत कहते हैं। वसंत संज्ञा बोधक यहाँ विकारी शब्द होते हैं। वसंत के दो भेद होते हैं। वसंत के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। जो एक वचन वह बहुवचन, एक वचन व बहुवचन होते हैं। एक वचन शब्द के है जिस रूप में है व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे है एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण तो माना जाए तो लड़का, पुस्तक, कलम, घड़ी, ये क्या है? सिर्फ एक चीज की बात की जा रही है, उसे एक वचन कहा जाता है। और बहुवचन की बात की जाए, बहुवचन के बारे में। ठीक है। शब्द के है जिस रूप में है दो या दो से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु का बोध होता हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण माना जाए कि लड़के, पुस्तकें या कलमें, घड़ियां इत्यादि। इनका सभी का अर्थ है कि एक से अनेक, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और 20 भी हो सकते हैं, 100 भी, 1000 भी हो सकते हैं। आकर्नाल पुल्लिंग। आकर्नाल पुल्लिंग शब्दों में है आ। क्या? आ को ए बनाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे उदाहरण माना जाए तो हो लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, गधा, गधे इत्यादि। इकरारनामा, इक्रांत या इकरात या उक्रांत या उखारांत पुल्लिंग शब्दों में है, बहुवचन में है, रूप या परिवर्तन नहीं होता है तथा उसके एक वचन बहुवचन क्रियाओं को प्रयोग द्वारा की जाता है। जैसे उदाहरण माना जाए तो जैसे मैं आपको बताता हूँ। साधु, साधु जाता है, ये क्या है? एक वचन है। साधु जाते हैं, ये बहुवचन है। यह डाकू जाता है, एक वचन है। और डाकू जाते हैं, ये बहुवचन है। अक्रांत नाम स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में है या ये लगाया जाए, यह बहुवचन के रूप में है प्रयुक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण माना जाए तो कक्षा, कक्षाएं, लता, लताएं इत्यादि। या अत्यंत, यह अत्यंत वाले स्त्रीलिंग यहाँ संज्ञा शब्दों में है अंतिम के उपहार अनुनासिकता या कोहन लगाकर या संद्रा लगाकर बहुवचन के रूप में है निर्माण किया जाता है। जैसे सीढ़िया या सीढ़ियाए, गुड़िया, गुड़ियाए इत्यादि।
एकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन प्रयोग के लिए ए वहाँ ए कहाँ ही किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे किताब, किताबें, गाय, गाय इत्यादि के बारे में। इकरान तथा इकराना स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में है ई प्लस ई करके है या लगाया जाता है। ई तथा ई को या कर दिया जाता है। जैसे है नदी व नदियाँ या लड़की व लड़कियों। उक्रांत या उक्रांत शब्दों में है बहुवचन बनाने के लिए उ या उहु तथा अंत ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं इत्यादि। संज्ञा के पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन का प्रयोग गण, गण, वन, जन, व्रत आदि शब्दों का लगातार किया जाता है। जैसे स्रोत्रो, स्रोत्रो प्लस गण, स्रोत्रगण, यह अधिकारी, वर्ग, यह अधिकारी वर्ग। कर्तव्य व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा के है भी परिस्थिति ही अनुसार बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। यह बात ध्यान रखना है कि ही बहुवचन या सार्वस्त्रिक प्रयोग जातिवाचक संज्ञा ही होता है। जैसे है जयचंद, जयचंद ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। जयचंद ने हमेशा देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। विभक्ति के प्रयोग से बहुवचन निर्माण की प्रक्रिया या कथित परिवर्तन आते हैं। जैसे उदाहरण माना जाए ए, आ, ई इन शब्दों में है अनंत आते हैं। उनका अंतिम स्वर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? हो जाता है। जैसे लड़कों ने पढ़ा, पुस्तकों में लिखा, क्या हो गया? ओ शब्द का आ रहा है, आवृत्ति हो रही। संस्कृत के है अक्रांत या संस्कृत हिंदी की ही सभी उक्रांत या उक्रांत तथा या उक्रांत संज्ञा शब्दों का बहुवचन में है प्रयोग करने के लिए अंत में हो किया जाता है। यदि आगे है किसी ही विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जैसे है साधुओं को खाना खिलाओ, साधुओं को खाना खिलाओ। घरों में है लोग रहते हैं, घरों में क्या रहते हैं? लोग रहते हैं। इक्रांत तथा इक्रांत शब्दों का बहुवचन के रूप में है प्रयोग करने के लिए यदि उसके शब्दों में है विभक्त चिन्ह प्रयुक्त हो यो लगा दिया जाता है। जैसे मुनियों का आश्रम जंगल था, मुनियों का आश्रम जंगल था, और नदियों का जल स्वच्छ था, और गाड़ियों में है ईंधन डालो, गाड़ियों में ईंधन डालो, ईंधन डालो। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। या भाववाचक तथा गुणबोधक शब्दों का प्रयोग भी हमेशा एक वचन में होता है। जैसे डाकू दुकान का सारा सोना ले गया। क्या? डाकू दुकान का सारा सोना ले गया और उसकी दायस्ता के लिए सभी कायल हैं। हिंदी में है कुछ शब्द हमेशा बहुवचन या प्रयुक्त होते हैं। जैसे है प्राण, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, समाचार, हस्तकता इत्यादि। कारक क्या? संज्ञा तथा सर्वनाम के है जिस रूप में है, जिस रूप से उसका काव्य के रूप में या अन्य शब्दों के साथ संबंध सामने आता है उसे है कारक कहते हैं। जैसे रमेश ने महेश को जेब से पैसे निकाल कर दिए। इस वाक्य में है रमेश ने महेश को जेब से संज्ञा शब्दों में है परिवर्तन है जो कि पैसे है निकालने की है क्रिया से संबंधित निर्धारित करता है। क्या करता है? निर्धारित करता है। इन संबंधों को संज्ञा के कारक के रूप में है भी कहते हैं और कार्य के रूप में है निर्धारण के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो चिन्ह आता है उसे है विभक्त अथवा प्रसंग कहते हैं। विभक्त से बने शब्द रूप को विभक्त या पद कहते हैं।
हिंदी में कारक के है 8 भेद हैं तथा कर्ता कर्म, करण, संपर्दा या अपर्दता या संबंध या अधिकरण, संबोधन। हिंदी कारक की ही विभक्तों का प्रयोग इस रूप में होता है। कारक या विभक्त प्रशस। कर्ता जब भी कोई करता हो तो उसके सामने क्या लगता है, ने लगता है। कर्म, जो जैसे कि उस काम कर रहा है या कर्म कर रहा है उसके सामने को लगता है, कारण के सामने से लगता है। संपर्दा के सामने के को या के लिए, अपर्दान से लगता है। संबंधवाचक का या के या की लगता है, या अधिकरण में या पर लगता है। क्या लगता है, में या पर। और संबोधन हे, अरे। हिंदी में विभक्तों को हो 2 प्रवृत्तियों में मिलती हैं, ठीक है। सॉरी, कितनी प्रवृत्तियों में मिलते हैं, 2 प्रवृत्तियों में। सॉरी, हिंदी में विभक्तों की ही 2 प्रवृत्तियों में मिलती हैं। पहली प्रवृत्ति रहेगी विशिष्ट और संश्लिष्ट। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले, ठीक है। पहले आप वीडियो शेयर करो। संज्ञा के साथ आने वाले या विभक्तों शब्दों से पृथक लगाई जाती हैं, जैसे राम ने वृक्ष पर इत्यादि, या जबकि सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्त शब्द से है संयुक्त रहती हैं, जैसे उसने तुमको इत्यादि, उसने तुमको इत्यादि। या कर्ता कारक की विभक्तों ने है प्रयोग किया कि भूमिकालिक वाक्यों में होता है। कारण तथा अपदहन कारक विभक्ति से हैं और समान लगती हैं कि किंतु उनका प्रयोग पृथक अर्थार्थ होता है। कारण संज्ञा कहा क्रिया यह संबंध कहा बोधक होता है, जबकि अपदहन वस्तु लगन या अलग होने का भाव प्रकट करते हैं, जैसे कि आपने देखा कि संज्ञा के साथ आने वाले विभक्त शब्दों को हो पृथक में लाए जाते हैं, जैसे राम ने है वृक्ष का इत्यादि, जबकि वर्तमान सर्वनाम के साथ आने वाले ही विभक्तियों से है शब्द से ही सख्त रहते हैं, जैसे उसने तुमको हो इत्यादि। कर्ता कारक विभक्ति ने है प्रयोग किया कि भूतकालिक वाक्य से होता है। कारण तथा अपवर्तन कारक की विभक्ति से है समान लगती है, किंतु उनका प्रयोग पृथक अदाहर्थ में होता है। कारण कारक संज्ञा क्रिया से संबंधित बोध होता है, जबकि अपवर्तन में है किसी भी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, जैसे राम ने है डंडे से पीटा, इसका क्या है, करण या कारक। मोहन ने कुत्ते से घर से निकाला, अपवर्तन या कारक। अब हम पढ़ेंगे कारक की ही विभक्तों का प्रयोग उदाहरण के लिए कर्ता के बारे में, ठीक है। किस प्रकार का प्रयोग हुआ, ठीक है, कर्ता के द्वारा। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। मैंने उसे पढ़ाया, उसने लड़ाई लड़ी। सीता ने गीता पढ़ी, सीता ने क्या करी, गीता पढ़ी। उसने गीता गाई, ये क्या है, कर्ता है। कर्ता कौन है इसमें, राम। ने का मतलब उसने क्या किया, रोटी खाई, ये क्या है, कर्ता कौन है, राम। कर्ता राम, रोटी क्या है, क्रिया, और ये क्या है, खाई, उसने। राम ने उसे पढ़ाया और उसने लड़ाई लड़ी, और सीता ने गीता पढ़ी और उसने गीत गाया। अब हम पढ़ेंगे कर्म के बारे में। पिता ने पुत्र को डांटा, पिता ने पुत्र को डांटा, यह क्या है, एक तरह का कर्म है। राम ने शाम को मारा और माता ने बच्चे को सुलाया।
करण। वह चाकू से है मारता है, उसने है पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा। सीता कलम से लिखती है। सीता किससे लिखती है? कलम से लिखती है। इसी तरह और भी आपको मैं बताता हूँ संपन्नता के बारे में। उसने उसने लड़के को मिठाई दी, वह मुझको रुपये दे रहा था। शाम ने मोहन को साइकिल दी। ये क्या है? संपन्नता। अपरता का अर्थ क्या था? हिमालय से है गंगा निकली, हिमालय से गंगा निकली, वह छत से कूद गया। तो क्या होगा? छत से कूद गया। शोर सुनकर वह घर से बाहर आ गया। वह नदी से है पानी ला रहा था और वह बाजार से सब्जी ला रही थी। यह है, ये क्या? अपरदंत है। संबंध कारक किस प्रकार संबंध कारक है? संबंध कारक वह राम की किताब है। क्या है? वह राम की किताब है। यह प्रेमचंद का उपन्यास है या उद्धीकरण। उद्धीकरण किस प्रकार का होगा? तुम्हारे घर में है 10 लोग हैं, दुकान पर कोई नहीं है। ये क्या? उद्धीकरण है। अब हम पढ़ेंगे काल के बारे में। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके सामने पढ़ते पढ़ते मेरे को एक शायरी याद आ गई, वो पढ़ के देता हूँ कि मेहनत जारी रहेगी, कि मेहनत जारी रहेगी ही, चाहे लक्ष्य मिले या ना मिले, लक्ष्य मिले या ना मिले है, मेहनत जारी रहेगी। और लक्ष्य जाकर भी कहाँ जाएगा, एक दिन तो लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा, एक दिन तो लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इस कहानी किसी ने खूब लिखा है कि काल। यह सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो कक्षा 6 से लगाकर जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्रियाओं का वह रूप जो परिवर्तन जिसके है द्वारा कार्य व्यापार के समय है कार्य या पूर्णता अपूर्णता का बोध हो, उसे है काल कहते हैं। यह काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्ण काल। कितने प्रकार के होते हैं? 3। वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल। इन तीनों कालों के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है। पहला होगा हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल में है क्रिया के है कार्य व्यापार की निरंतर पता चलता है। जैसे है वह खाता है, वह वाक्य से है खाने की क्रिया का कार्य या व्यापार चल रहा है, वह प्रमाणित है। या वर्तमान में 5 भेद। कितने भेद हैं? वर्तमान में 5 भेद हैं। वह 5 भेद कौन कौन से बताता हूँ। वह सामान्य वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल या संदिग्ध वर्तमान काल या सम्यक वर्तमान काल। ये जो कि वर्तमान में घटित होता है उसके बारे में। ठीक है। जो भूतकाल के बारे में, जैसे कि हमने वर्तमान के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे कि वर्तमान जो मतलब आज हुआ, कल हुआ, जो परसों होगा, पहले उससे परसों होगा, उसके आगे का दिन होगा, जो होगा, जो भविष्य में जो आज हो रहा है वो अभी क्या होगा, थोड़े समय से पहले क्या हो गया, क्या ना होगा वो। ठीक है। और भूतकाल की जो हमारे आगे के जो पीछे हो गया था उसके बारे में। ठीक है। जिसे क्रिया के है कार्य या व्यापार की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे है लड़का चला गया, लड़का चला गया। और भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं आपके सामने? वर्तमान के काल के कितने भेद हैं आपके सामने पूछा जाए तो वर्तमान के 5 भेद हैं। और भूतकाल के कितने हैं? 6 भेद हैं। वो कौन कौन से? सामान्य भूतकाल या पूर्व भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल या हेतु मत भूतकाल या असंबद्ध भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। भविष्यता काल। भविष्य द्वारा भविष्य में होने वाली क्रिया का पता चलना। जैसे है वह काल, वह कला। भविष्य के काल के 3 भेद हैं। भविष्य कला के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। वह कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल या
सम्य भविष्य का काल तथा यह यमुंतु मुद भविष्य काल। और वर्तनी के बारे में, ठीक है, आपको साफ नहीं दिख रहा, क्या पढ़ेंगे वर्तनी के बारे में, आपको दिख रहा है, ठीक है। किसी भाषा का कोई भी सार्थक शब्द या किसी ही शब्दकोश में है जिस रूप में है लिखा जाता है या उसे वर्तनी कहते हैं। वर्तनी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? वर्तनी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? वर्तनी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहता है? स्पेलिंग। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे उच्चारण भी कहते हैं, उच्चारण भी किया जाता है। और लिखते समय है वर्तनी की ही गलतियां या पर्याय गलत उच्चारण करने अथवा नियमों की जानकारी ना होने के कारण ही होती हैं। और यहाँ कुछ शुद्ध एवं अशुद्ध शब्दों की सूची दी जा रही है, ठीक है। हेलो का देख सकते वर्तनी के बारे में पढ़ूंगा, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमारी क्लास बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। अद्यंत या अद्यंत, अनिष्ट या अनिष्ट, अनष्ट या अनिष्ट, अदार्थ क्या अदार्थ, अथार्थ, अन्नबिंग या अन्नबिग, आशीर्वाद या आशीर्वाद, ठीक है। दो पढ़ देता। उज्ज्वल, उज्ज्वल या उद्विग्न या उद्गिन या उपाधि या उपाधि या ऐर्तृक या ऐश्वर्य, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, अभिष्ट, अभेष्ट, श्रृंग, संघ, आध्यात्मिक या आध्यात्मिक, कवित्री, कवयित्री, आजीविका, आजीविका या कृत्रिम, कृत्रिम या कृत्रिम, अनाथाकार या अनकार या ग्रथि या ग्रहथ, अनुग्रथि, अनुग्रति, स्ववेगण, स्ववेगण या अनंतरदान या अंतदान, गुरु, गुरु। इसी तरह हमारा टॉपिक लंबा होगा और मैं आज इतना ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। और हमारी क्लास समाप्त करते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको बार बार ऐसे वीडियो मिलते रहे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने पढ़ाया उज्जैनी पढ़ा दिया। और नृत्य, नृत्य है नारी, नारियाँ, नृत्य, नुपुर, नृपुर, परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा, इसमें अंतर बहुत है। परंपरागत या परंपरागत या प्रतिष्ठ या प्रशिष्ट, परलंबी, परावलंबी, प्रविधान, पावदान, अग्रहित, अग्रहित और गवेशिया, गवेशिया, ग्रहित, ग्रहित, अनंत, अनंत ध्रुव। गुरु के बारे में मैंने पढ़ा। प्रशंसा, 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 प्रदूषण या प्रदूषण, अर्धधानी, अर्धधाग्नि, ग्रहण या ग्रहण, अंगूठी, अंगूठा, अंगूठी, अंगूठी, चुक्स, चुक्स, प्रशंसली या प्रशंसिनी, आकांक्षा, आकांक्षा, छिन, सिया, पुंज, पुंजनी,
आकांक्षा, आकांक्षा के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अद्र्य, अद्र्य, जोस्ताना, जोस्ताना, प्रत्यंश, प्रत्यक्ष, आध्यात्मिक, ऐत्यातिक, अभ्यासा, अग्रजया या प्रेसी या प्रेसी, अचून, अड़चन, तिमूर, तिमूर, यह प्रमाणित, यह प्रमाणित, आविष्कार, यह आविष्कार, दीवार, दीवार, या प्रशंसा या प्रसाद, अतिथि या अतिथि, यह ददिन, ददजी या ददजी, या पुंज्य या पुच्य, आंदोलन, आंदोलन, निषूद, निर्दोषी, निर्दोष, व्रतहरि, व्रतहरि, औद्योगिक, औद्योगिक, निरपराधी और निरपराधी, और मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल, अगम, अगम्स, नारायणी, नारायण, मगध, मगध, कंकुर, अंकुर, निरोग, निरोगी, मंजूर, मजदूरी, अत्यंत, अत्यष्ट, अत्यष्ट, निष्पक्ष, निष्पक्ष, मुरारी, मुरारी, अंकुर, अंकुर, निरोगी, निरोग, मजदूरी, मजदूर, अतिष्ट, अंतरिष्ट, निरपेक्ष, निरोध, मुरारी, मुरारी आपको पढ़ा। अतएव, अतएव या अतव, निर्दोषी और निर्धन, मैनेजर, मैनेजर, ऊंचाई, ऊंचाई और निदान, 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 रसानता, रसता, उपलक्षी, उपलक्ष, निदान, निदक्ष, रागनी, रागनी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। दूसरे वीडियो में आपको प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उस वीडियो को ज़रूर देखना आप। पहले आप इसे हिंदी कंप्लीट कर लो। आज के हमारा वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।